हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो लॉजिक 2.0 चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है, उसका टाइटल है सनातन धर्म इतना पावरफुल क्यों है। तो जिन लोगों को नहीं पता, खैर हमारे सनातनियों को सबको पता है, लेकिन जो दूसरे रिलीजन के हैं उनको नहीं पता कि सनातन धर्म इतना पावरफुल क्यों है, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये जहन से साफ कर लीजिए आप। हिंदू एक जाति है, एक कौम है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। क्या है सनातन धर्म? मीथ या वैज्ञानिक सच? क्या आपको भी लगता है बिग बैंग थियरी साइंस ने दी है? क्या है ऋग्वेद में लिखी वो बातें? क्या सच में सनातन धर्म विज्ञान से भी आगे है? वो 7 प्रूफ जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि नासा के कैलकुलेशन से भी ज्यादा तेज हमारा सनातन धर्म है। दोस्तों, बिग बैंग थियरी जो आपको किताबों में अक्सर पढ़ाई गई होगी, साथ ही ये भी रटा दिया गया होगा कि इसे इवेंट करने वाले थे जॉर्ज लेमेत्रे। लेकिन अगर आपने ग्रंथों को कभी ढंग से इत्मीनान से खोलकर देखा होता तो आपको समझ आता कि बिग बैंग थियरी ही नहीं बल्कि साइंटिफिक दुनिया की ऐसी कई चीजें जिसके नासा आज तक जिन्हें नहीं ढूंढ पाया, वो हमारे सनातन धर्म ने कई हजार वर्षों पहले ही बात एक्सप्लोर की थी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जिसे 2500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रचित वेदों में हमारे मुनि लोगों ने बाकायदा समझाया है। ये तो कुछ भी नहीं, आज की इस वीडियो में आप 7 ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स को जानेंगे जो हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे एडवांस ज्ञान बनाते हैं। और सबसे शॉकिंग एक चीज के बारे में जानेंगे जिसका जवाब आज भी साइंस प्रूव नहीं कर पाया है। तो चलिए फिर समझते हैं हिंदू धर्म का साइंटिफिक महत्व। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नंबर 1, इंटरनल साइंस। दोस्तों, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, यानी एक ऐसा धर्म जो पृथ्वी की शुरुआत से था और हमेशा बना रहेगा। यानी ये महज एक धर्म नहीं बल्कि कॉस्मिक ट्रूथ है, जिसे चाहे जितनी भी मिटाने की कोशिश हो, लेकिन इसे मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें धर्म के साथ साथ नेचर, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस और साइंस की गहरी जानकारी दबी हुई है, जो एक इंसान को नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत पर चलने की राह दिखाता है। ये यूनिवर्सल नियम का एक रूल है जिसमें 5 तत्व के रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आत्मा और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। साथ ही वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में दर्ज वैदिक ग्रंथों का अमूल्य ज्ञान भी छुपा हुआ है, जिन्हें पढ़कर भारत में आए आक्रमणकारी ये भी समझ गए थे कि अगर ये ज्ञान इंसानों, खासकर हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियों के हाथ लगा तो दुनिया में उन्हीं के नाम का डंका होगा। इसलिए नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि वेदों का वो ज्ञान आज भी हमारे बीच है। नंबर 2, वेदों के ज्ञान को नासा ने भी मान लिया। वेदों की रचना आज से 2500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। वेदों को लिखने वाले भारत के महान ऋषि थे, जिन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। हालांकि वेदों का कॉम्प्लिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऋषि वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। वेदों में सनातनी ऋषि मुनियों ने यूनिवर्स, आकाश गंगा, स्टार्स, खगोलीय पिंड और साइंस से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारी लिखी है, जिनमें से ज्यादातर का जवाब आज हमारी मॉडर्न साइंस और पढ़े लिखे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऋग्वेद के अनुसार प्रकाश की गति 1,89,547 मील प्रति सेकंड है और यह कैलकुलेशन मॉडर्न साइंस की कैलकुलेशन से ऑलमोस्ट
सेम बैठती है। आप खुद इमेजिन कीजिए, विदेशी वैज्ञानिकों ने दूरबीन, मॉडर्न मशीनरी, टेक्नोलॉजी के दम पर इतने सालों बाद ये प्रकाश की लाइट को सही सही रिवील किया, जबकि हमारे ऋषि, जिनके पास ना दूरबीन थी ना मॉडर्न मशीनरीज, उन्होंने लगभग 6000 साल पहले ही स्पीड की गति को मेजर कर लिया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि सनातन धर्म साइंस से कितना आगे है। हालांकि अभी और भी बहुत से सबूत बाकी हैं, जैसे मंदिरों की बनावट। नंबर 3, हिंदू टेम्पल के पीछे साइंस। आज से कुछ सैकड़ों साल पहले मुगलों ने, खिलजियों ने, तुगलकों ने जमकर हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, क्योंकि उन्हें शायद इन मंदिरों की बनावट के पीछे का राज नहीं पता था। पता भी कैसे होगा, इसके लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है, तो शायद तब उनके पास नहीं था। पर आज ना सिर्फ दुनिया भर के लीडर्स बल्कि साइंस भी इस बात को मानता है कि हिंदू मंदिरों का स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडी का माइंड फ्रेश, एक्टिव और रिचार्ज करने के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि इन्हें साइंटिफिकली तैयार किया जाता है। असल में मंदिरों को पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पर डिजाइन किया जाता है। आपने ये भी बात नोटिस जरूर की होगी कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी छत हमेशा गुंबद की तरह होती है, लाइक अ पिरामिड इसका शेप होता है, जिसके नीचे होता है गर्भगृह जहां मूर्ति स्थापित होती है। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो गर्भगृह को सेंटर ऑफ एनर्जी माना जाता है, जहां कॉपर और ग्रेनाइट के जरिए यूनिवर्स में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी उस शिखर या गुंबद से होती हुई सबसे पहले गर्भगृह और फिर ट्रैवल करती हुई पूरे मंदिर में फैल जाती है। इसके अलावा मंदिरों में घंटियां भी होती हैं, जिन्हें बजाने से पूरे मंदिर में एक अलग ही वाइब और साउंड क्रिएट होता है। इसका रीजन भी है ये गुंबद ही, जिससे घंटी का साउंड टकराता है और फिर ट्रैवल करते हुए पूरे मंदिर में फैल जाता है। और ये बात हम नहीं बल्कि विज्ञान और सनातन धर्म दोनों कहते हैं। इसलिए हिंदू मंदिरों का मन की शांति के लिए सबसे बेस्ट जगह होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं, जहां जाते ही कैसा भी स्ट्रेस, थकान, टेंशन हो सब उतर जाती है। यानी हिंदू मंदिर वो स्थान है जहां ईश्वर की भक्ति भी होती है और बॉडी रिचार्ज भी। नंबर 4, योगा एंड चक्रा, ब्रेन और कॉन्शियसनेस एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक इसी तरह योग और चक्र का कॉन्सेप्ट भी सिर्फ सनातन धर्म में दर्ज है, और से भी ब्रेन और कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अब तो मॉडर्न साइंस ने भी मेडिटेशन की पावर को समझा है, और वो मानता है कि योग और चक्र दोनों शरीर, मन और आत्मा को साथ लाने का काम करते हैं। चक्रों को बेसिकली एनर्जी के 7 केंद्रों के रूप में देखा जाता है, जो रीढ़ की हड्डियों के साथ मौजूद होते हैं। शरीर में एनर्जी को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर कोई व्यक्ति इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है और हर तरह की टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल इशू से वो दूर होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों में ही छुपा है 7 चक्र, जिससे फोकस बढ़ता है। साथ ही ब्रेन वेव्स भी एक्टिव होते हैं। आपने देखा भी होगा कि अब मेडिटेशन को विदेशों में भी लोग अपना रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर नेशनल योग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये मेंटल टू फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। नंबर 5, आयुर्वेदा, पर्सनलाइज्ड मेडिकल साइंस। इसी तरह आयुर्वेद को वैज्ञानिक दुनिया में पर्सनलाइज्ड मेडिकल साइंस की तरह माना जाता है। बेसिकली आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान का पित्त, कफ अलग होता है, और ये कॉन्सेप्ट आज पर्सनलाइज्ड जीनोमिक्स से यूज हो रहा है। और जिस तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा को आज आप समझ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस तो सनातन धर्म ना जाने कितने ही हजार साल पहले ही बता चुका है। आप मॉडर्न मैकेनिकल मेडिकल साइंस की कितनी भी दवाइयां उठाकर देख लीजिए, उनमें वो हर आयुर्वेदिक नुस्खा होगा जिसे हमारा सनातन धर्म सदियों से इस्तेमाल करता चला आ रहा है। नंबर 6, ब्रह्मांड और क्वांटम थियरी। चलिए अब आपको डीप साइंस से जुड़ी कुछ चीजें भी बताते हैं, जैसे कि बिग बैंग थियरी।
जिसके बारे में हमने पहले भी बताया कि ऋग्वेद में इसके बारे में लिखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ऋग्वेद के नासादिया स्कुत को खोलिए और देखिए, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। इसी तरह महाभारत और उपनिषद को अगर हमें ध्यान से पढ़ना हो तो वहीं भी मॉडर्न साइंस को पछाड़ती ऐसी कई बातों का जिक्र मिलेगा जिन पर शायद आपको यकीन ना हो, जैसे टाइम डायलेशन, जिसे मॉडर्न साइंस भले ही ठीक से आपको ना समझाए, लेकिन उपनिषद और पुराणों में भी टाइम डायलेशन के बारे में लिखा है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट दरों पर ट्रेवल करता है। पुराणों में अगर आप कुदम्बी और रेवती की कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग समय पर टाइम अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, जिस वजह से पृथ्वी पर अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मौसम में परिवर्तन, कहीं दिन तो कहीं रात, कहीं धूप तो कहीं बारिश, एक्सेट्रा। इसी तरह महाभारत में भी टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। बस फर्क इतना है कि वहां टर्म ये नहीं है जो हमें साइंस ने दिया। वहीं क्वांटम थियरी को भी अगर सनातन में ढूंढेंगे तो वर्ड्स भले ही अलग, लेकिन हिंदू ग्रंथ में यह थियरी भी दर्ज है। आपने भी सनातन धर्म के ब्रह्म कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक इंटरकनेक्टेड सोर्स है। ठीक इसी तरह फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स है, जहां से सभी फोर्सेस, सभी कण कनेक्टेड हैं। इसी तरह महाभारत और उपनिषद में पैरेलल वर्ड्स की भी जानकारी मिलती है, जिन्हें सनातन धर्म में लोकों के तौर पर कई पौराणिक कहानियों के जरिए लोगों के सामने रखा गया है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कुल 14 लोकों का जिक्र किया गया है जो एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। पर जरा इमेजिन कीजिए कि उस जमाने में जहां बिजली ठीक से नहीं हुआ करती थी, उस वक्त हमारे ऋषियों के पास इतना ज्ञान था, तो सनातन धर्म कितना ज्यादा एडवांस रहा होगा, जिन्होंने बिना किसी इक्विपमेंट के, भारी भरकम खर्चे के, हथियार, मशीनरीज के इतना सारा ज्ञान न सिर्फ इकट्ठा किया, बल्कि उसे वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषदों जैसे तमाम हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उकेर कर रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज्ञान मिल सके। लेकिन बावजूद इसके आज हमारे भारत में ही कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने से परहेज नहीं करते। पर क्या ये सही है? इसका जवाब भी आपको सनातन धर्म और हमारे 7वें प्रूफ में देखने को मिलेगा। 7वां, सनातन फ्यूचर का सॉल्यूशन। देखिए, आज जो दुनिया है इसमें अनेकों धर्म मौजूद हैं। हर धर्म अपने आप को बेहतर बताने की होड़ में लगा हुआ है और इसके लिए दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। फिर इसके लिए चाहे जबरदस्ती का रास्ता ही क्यों ना इख्तियार करना पड़े। लेकिन वहीं सनातन धर्म कहता है सब बराबर हैं। असल में सनातन धर्म ने हमेशा कर्म, शांति, अहिंसा, ज्ञान को प्रमोट किया है। यह धर्म किसी भी तरह का दबाव डालने के सख्त खिलाफ है, बल्कि सनातनी हो या किसी और धर्म का, हर व्यक्ति को शांति के रास्ते पर चलने का ज्ञान देता है। हमेशा लोगों को नैतिक कर्म करने को कहता है और जितना हो सके दान पुण्य करने को कहता है, क्योंकि ये वो खुशी है, वो एहसास है जो बड़े से बड़ा खजाना भी हमारे मन को नहीं दिला सकता। कुल मिलाकर सनातन एक वैज्ञानिक सत्य है जिसमें दर्ज हर चीज पर, चाहे वो मंदिर हो या त्योहार, साइंस की थियरी पर खरी उतरती है। अब आप सनातन को किस नजरिए से देखते हैं? अगर आपको भी लगता है कि सनातन धर्म सच में डिवाइन साइंस है तो कमेंट में जय सनातन जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। यार यहाँ सनातन धर्म के हवाले से इन्होंने डिटेल बताई है जी। सबसे पहले तो सनातन धर्म का इन्होंने समझाया कि जो हिंदू है ना, ये कोई धर्म नहीं होता। असल जो धर्म होता है वो सनातन धर्म है और हिंदू एक जाति है। और सनातन धर्म की जितनी भी चीजें इन्होंने बताई हैं, ये बात तो सही है। हमने पहले भी काफी दफा वीडियोस भी देखी हैं और इन चीजों के ऊपर बातचीत भी हम करते आए हैं
कि जो भी ब्रिटिश बड़े बड़े नाम हैं, साइंसदान बड़े बड़े हुए हैं, अगर उनका देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चीजें मिलती हैं देखने के लिए वो सनातन धर्म के साथ उनकी जड़ें जुड़ी होती हैं। जो भी उनकी साइंसी तहकीक है, किसी भी हवाले से अगर उनको कोई कामयाबी मिली है तो वो हमेशा जानकारी मिलती है। एटम बम के बारे में भी हमने सुना था कि भगवत गीता जो है, वो एटम बम बनाने वाला जो है उसने कहा था कि मुझे वहां से फार्मूला मिला और मैंने वहां से वो शुरुआत की, कि मतलब वो भी सनातन धर्म के साथ उसकी अटैचमेंट मौजूद है। और भी कई सारी चीजें हैं। अब रोशनी की जो रफ्तार है पृथ्वी के ऊपर जो पहुंचती है, उसकी रफ्तार जो है वो ब्रिटिश लोग आज जाके तो साइंस के माध्यम से बता रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र जो हैं उनमें देखा जाए, हमारे ग्रंथों में देखा जाए तो ये पहले से सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि उस वक्त के ज्ञानी लोग थे, वो ये चीजें लिख के थे। वो सारी ये पृथ्वी के किस तरह की है और रोशनी की जो स्पीड है वो किस हद तक जमीन के ऊपर पहुंचती है, वो सारी चीजें उन्होंने पहले से लिखी हुई हैं। और ज्ञान जो चोरी हुआ है ना, सबसे ज्यादा ज्ञान चोरी सनातन धर्म का ही किया गया है, जो ब्रिटिश लोगों ने किया है। लेकिन नाम जो अपने उन्होंने बनाए हैं वो अपने बना लिए हैं, और सब लोगों को लगता है कि ये जो ब्रिटिश बड़े बड़े साइंसदान हुए हैं ये इनका एक बड़ा कारनामा है। जबकि देखा जाए तो ये असल जो एप्रिसिएशन बनती है, जो असल दात बनती है वो सनातन धर्म की बनती है। क्रेडिट जो है वो सनातन धर्म को जाना चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि यार आप लोग तो सनातनी हैं, तो सनातनी होने के नाते आप कितना फायदा ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। आयुर्वेदा जो है ये भी सनातन का टोटका है, ये भी सनातन का गिफ्ट है जो पूरी दुनिया को दिया गया, क्योंकि एक तरफ एलोपैथिक है, एक तरफ आयुर्वेदा है। एलोपैथिक जो है वो उसमें कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं है, वो वक्ती तौर पर इंसान को आराम तो देता है, लेकिन उसके जो मेडिसन है वो इंसान को मजीद और बीमारियां भी जिस्म में जो है वो बढ़ाती हैं। सबसे ज्यादा पुराना एक मजहब है। और इसके अलावा धर्म का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो एक मतलब ड्यूटी होती है ना, वो दूसरे इंसान के लिए उसको निभाना, उसमें कोई भी भेदभाव ना करना, ये कि आपको कोई लालच नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मुझे अम्मी से कोई लालच नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने मुझे कुछ बोला है तो मैं वो काम पूरा करूं और मुझसे इनको कभी भी कोई नुकसान ना हो। ये मतलब एक इंसान का धर्म है कि भाई तुमसे कभी भी किसी जीव या जाति या कोई भी है ना, उनको कभी भी कोई मसला ना हो, और आप सबको साथ लेकर चलें और सबके मतलब सबके लिए आपका जो एक फर्ज बनता है ना उसको पूरा करें, पूरे तरीके से निभाएं। ये नहीं है कि उसमें कोई भेदभाव करें कि भाई एक लालच करें। हाँ, लालच करें। लालच के बिना जो होता है ना वो काम उसको बोलते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं धर्म। तो भाई सब जितने भी धर्म से प्यार करना चाहिए जरूर, जिसका धर्म जो भी है। सही बात है। और सबका मजहब यही भाई है, सिखाता है तो ना एक है, बस मानते और होता है। हाँ, है बात एक ही। सही बात है। और मतलब फर्ज सबका यही है कि जैसे हम किसी इंसान को मारे ना, या फिर उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, किसी से नुकसान ना पहुंचाए किसी को भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमें लालची होते हैं, लालच में आकर दूसरे इंसानों का नुकसान कर जाते हैं। तो ये आपका धर्म नहीं होगा। सही बात है। आप हमेशा सब ये जितने भी दुनिया में लोग है ना, सबको साथ लेकर चलें और सबका भला करें। तो ऐसी बातों के ऊपर इन्होंने जो है ना एक बहुत जबरदस्त तरीके से डिटेल दी है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को साबित करने की कोशिश की है बेहतरी वाली। मैं अगर बात करूं, मुझे जो है ना काफी अच्छा लगा। एक तो भेदभाव नहीं था, एक डिग्रेड करने वाली भाई साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है, खुद अपने धर्म के साथ जुड़े हैं और अपने धर्म के ऊपर जो इन्हें अच्छी चीजें लगती थी वो इन्होंने दर्शाई है। बाकी मुझे जो इनके मंदिर की जो स्टोरी है वो पहली बार जानने के लिए मिली है, और जो है बाकी हमें आइडिया तो नहीं है क्योंकि हम लोग मंदिर में तो नहीं गए। बाकी उसके ऊपर जो इन्होंने हमें डिटेल दी उसके ऊपर अगर बात करें तो वाकई ही अगर बात की जाए तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है वाकई इसको तो हमने काफी अरसे से हम लोग देख रहे हैं, मंदिर के हवाले से हम वीडियो देखते हैं तो काफी हम लोग हैरान हो जाते हैं। एक ऐसी ऐसी अद्भुत जो है ना चीजें उसमें दर्शाई जाती हैं, एक ऐसी कला है जो यकीन करो हम लोग हैरान होते हैं कि उस दौर में ये ऐसा कैसे ये लोग करते थे। ऋषि मुनियों का जो डीपली जो वर्क है वो हमें नजर आता है। तो वाकई यही है कि वाकई ही जो मेन जो स्थान होता है ऊर्जा के लिए होता है। यहाँ जहाँ इन्होंने मूर्ति स्थापित की है तो उसके बदलते हैं कि ऊर्जा के लिए, वो बेहतरी के लिए था। उसके ऊपर जो इन्होंने बात की है कि जो हमारी घंटियां हैं उसका भी आज जो है ना हमें आइडिया हुआ है कि उसके बजाने के बाद कैसा कह लो कि माइंड के ऊपर जो है इसका एक इम्पैक्ट आता है।
तो वो भी कहीं ना कहीं इस मंदिर के ऐसी जगह पे जो सेट किया जाता है, उसके बाद जो उसकी आवाज गूंजती है, तो कहीं ना कहीं जो है ना हमें तो आइडिया नहीं है, अगर हम मंदिर में गए होते हमें वो फीलिंग आती तो हम ज्यादा आसानी से बोल सकते थे। हम अभी जिस एरिया में रहते हैं ना, हमारे एरिया में दूर दूर तक जो है ना हिंदू लोग मौजूद नहीं है। हम लोग पंजाब में रहते हैं तो हिंदू लोग ज्यादा, लाहौर जो पंजाब का एक शहर है हमसे काफी दूर है। दूसरा अगर सिंध में बात की जाए, बलूचिस्तान में बात की जाए, वहां दूर दूर एरिया में है, हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें उसका इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। बाकी अगर वीडियो के माध्यम से यही है कि ये कह रहे हैं कि जब वो घंटी बजती है उसकी एक फीलिंग जो है ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो माइंड के ऊपर एक अपनी ना छवि छोड़ती है, उसके साथ जो है ना लोगों का बिहेवियर, सोच जो है ना उसके साथ इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल, वो जो गुंबद होता है ना मंदिर का, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसके अंदर जो रोशनी पहुंचती है वहां पे इंसान का जो स्ट्रेस होता है, जब इंसानी बॉडी अंदर जाती है और वो तपस्या कर रही होती है, तो वो रोशनी का एक जो टकराव होता है ना इंसानी बॉडी के साथ, वो इंसान के स्ट्रेस को कंट्रोल में लेता है, जिसकी वजह बहुत से सारा लोग रेस्पेक्ट जितने भी मजहब के लोग हैं, जिस जिस मजहब को जिस जिस रूप में मानते हैं, उन सब के लिए बहुत रेस्पेक्ट। मैं अगर कोई भी वर्ड जो गलत बोल दूं उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी के मजहब के बारे में कोई भी बात करने वाली। हालांकि सनातन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा हुआ, सत्य से सनातन निकला। जैसे कि कोई भी चीज़ नजर आ रही है, सत्य यानी कि नजर आ रही है, जैसे सूरज है, चांद, सितारे हैं, पानी है, आग है, और कहते हैं कि रूह का रिश्ता जो है वो इसी चीज से जो है वो जुड़ा हुआ है, जिससे मिलन होता है। और ये भी हमको जो है सीखने को मिला कि हिंदू वर्ड आया कहाँ से, कि हिमालय के पहाड़ में जो लोग रहते थे वहां से हिंद का लफ्ज आया, और फिर सनातन को जो है हिंदू के वर्ड पे, जिस तरह से हिंदू हम, अब मैंने शुरू में बोला कि हिंदू का वर्ड जो इस वजह से जो है वो फिर इजाद हुआ, और फिर हिंदू जो है वो लफ्ज पड़ गया। अच्छा, सनातन ही संत ही सनातन धर्म है और इसका कोई अंत नहीं है। और कुछ लोग जो कि नहीं मानते हैं किसी भी चीज को, खुदाई चीज को, कि कोई भी खुदा नहीं है या गॉड नहीं है इस दुनिया में। हालांकि कहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो तो सिर्फ एक ही है ना, कि हम मानते हैं कि सिर्फ एक है, पीछे से हम एक है ना, जैसे कि हम एक हस्ती को मानते हैं, लेकिन जो उसके रूप है मानने के वो अलग-अलग हमने अपने अपने हिसाब से बना लिए। हिंदुइज्म पे बात हो रही है। अब हिंदू नाम कैसे पड़ा? अब ये जो हिंदू है और हिंदुस्तानी, ये हम सब पे अप्लाई होता है, ना कि सिर्फ जो हिंदुस्तान में रहने वाले अब के लोग हैं जो भारतीय हैं उन पे अप्लाई होता है। उनका अगर धर्म को लेकर बात की जाए तो उनका धर्म सनातन है। हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ, और वो हिंदुइज्म उनका धर्म नहीं है। सिंधु नदी से ये निकला लफ्ज हिंदू, और यहाँ पे जो रहने वाले सारे लोग हैं वो सारे हिंदुस्तानी कहलाए और हिंद के रहने वाले कहलाए। और यही वो सारी चीज है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी हिंदुस्तानी थे, यानी कि उनको भी हिंदू ही कहा और पुकारा जाता था उस टाइम के जमाने और हिसाब से। अब जबकि जमाना चेंज हो गया है, नई नई आजाद हो गए मुल्क, नए नए मुल्क बन गए, नई नई कल्चर बन गए, नई नई चीजें आ गई, तो चीजें डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई। मजहब की बुनियाद में लोग एक दूसरे से नफरत भी करने लगे, और कई सारे जो लोग हैं एक दूसरे की जरूरियात के हिसाब से एक दूसरे के दोस्त भी बनने लगे। तो बहुत बड़ी तब्दीलियां आती रहती हैं, ये जीवन है और जीवन इसी तरह से ही गुजरता है। और हिंदुइज्म में जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उनके बारे में बताया गया कि वो किस तरह से इंसान को एक जिंदगी गुजारने का, सफल जिंदगी गुजारने का तरीका समझाते हैं, और वो बहुत ही जबरदस्त। बाइबल पढ़ी है। बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने भगवान के मतलब ये जो सनातन धर्म है ये बाइबल में मैंने बात है, उन्होंने सही बातें की है। एक ऐसा देश है कि जिसमें हर एक चीज़ समाई हुई है। आप देख ले कि जो भी यहाँ पर आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। अब आपके सामने ऐसी ऐसी मिसाल है, हम अक्सर व्लॉग कवर करते हैं तो कोई भी यहाँ पर एक गोरा आ जाता है तो वो देखे भैया यहीं का होकर रह जाता है। कि जितने भी आए हैं, हम तो कुछ देख रहे थे, दिवाली पर आए थे और अब हम होली पर। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई है सनातन धर्म के बारे में। तो ये वाकई में साइंस जो है,
सनातन धर्म को कितना भी मतलब नकार ले या ना माने, लेकिन सनातन धर्म की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज नासा से मैच करती है। नासा जिन चीजों के बारे में, इस पर खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी में जो नासा बता रहा है आज के टाइम में दुनिया को या दिखा रहा है, वो हमारे वेद पुराणों में बहुत पहले लिखा था। मेडिकल साइंस में हमारा मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा चीजें हैं जो कि हमारे पास उस टाइम टेक्नोलॉजी थी, जो कि आज मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया तो हम मान रहे हैं। हमारे वाकई में हमारे वेद पुराणों में ये चीजें दर्ज हैं, लिखी गई है। तो इसी को मतलब बहुत अंग्रेज या बहुत लोगों ने इसी पे रिसर्च कर करके सीखा यहीं से है, लेकिन अब अपना नाम लेते हैं वेस्टर्न वाले, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बोलती हैं कि इसका खोज हमने किया है, ये हमने ढूंढ लिया, वो हमने ढूंढ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के बुकों में, हमारे सनातन धर्म के वेद पुराणों में वो चीजें बहुत पहले मतलब 5-6 हजार साल पहले वो चीजें बता दी गई थी। लेकिन अब बीच में भारत में एक ऐसा दौर गुजरा था, जब मुगलों का और ब्रिटिशों का यहाँ पे आतंक था। उन्होंने मतलब कब्जा कर रखा था भारत पे। तो बहुत सारी चीजें जैसे कि अभी इस वीडियो में दिखा रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, बहुत सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे कि आने वाले पीढ़ी को ये ना पता चले कि सनातन धर्म की शक्ति क्या है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें ये लोग जान ना पाए। ठीक है। और अंग्रेज तो डिस्ट्रॉय जो किया वो काफी चीजें उठा ले गए यहाँ से, जो कि हमारी बहुत काम आ सकती थी। वो दुनिया के काम आ सकती थी, ऐसा नहीं है मतलब हमारे ही काम नहीं, दुनिया के काम आ सकती थी। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे रिसर्च, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ी थी जो कि अगर आज होती तो मतलब दुनिया को बहुत हेल्प मिल सकती थी उन चीज़ों से। और कई ऐसे नई चीज़ों की खोज हो सकती थी, कई नई चीज़ों में पता चल सकती थी दुनिया को, जिनकी लाइफ और आसान कर देती। तो ऐसा नहीं है, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो इनको, चाहे वो गीता, भगवत गीता है, चाहे वो मतलब जो हमारे पुराण है या और ऐसे ग्रंथ हैं, उनको अगर पढ़ने से ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ जानने को या सीखने को नहीं मिलता। और ये कोई मतलब, और दूसरा जो भाई ने बोला वो सबसे अच्छा लगा कि बहुत सारे धर्म हैं दुनिया में। तो मोस्टली धर्मों में क्या है, कोई पैसे दे के रिलीजन चेंज करवा रहा है, ठीक है, कोई तलवार के नोक पे रिलीजन चेंज करा रहा है, कोई डरा के करा रहा है, ठीक है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है, कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप सनातन धर्म ज्वाइन कर लो, या अगर नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सनातन धर्म मतलब सबके रिलीजन का सम्मान भी करता है और किसी को फोर्स नहीं करता कि हमारे धर्म को ज्वाइन करो, हम जितने हैं बहुत है, ठीक है। सनातन धर्म को एक खासियत पूरी दुनिया में है, और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पे थोड़ा ध्यान रखते हैं, उन लोगों को पता भी है ये चीजें, बाकी धर्मों की तरह नहीं है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो में कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।